आइए सुनते हैं खाटू श्याम जी की सच्ची कहानी। कैसे बने बर्बरीक खाटू श्याम। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत युद्ध के समय एक महान वीर योद्धा थे। बर्बरीक वे महाबली घटोत्कच के पुत्र और भीमा के पौत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक बहुत साहसी, दयालु और पराक्रमी थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। बर्बरीक को युद्ध कला सीखने का बहुत शौक था। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए। इन बाणों में ऐसी शक्ति थी कि वे पूरी दुनिया की किसी भी सेना को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक के पास एक दिव्य धनुष भी था। लोग कहते थे कि यदि वे युद्ध में उतर जाए तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। समय बीतता गया और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। जब बर्बरीक को यह समाचार मिला तो उन्होंने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। उनकी माता ने पूछा, पुत्र तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, माँ मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके मन में चिंता भी थी। जब कृष्ण को यह बात पता चली तो वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में आए तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है, क्योंकि बर्बरीक जिस पक्ष को कमजोर देखते उसी की ओर चले जाते। इससे युद्ध कभी समाप्त ही नहीं। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वीर बालक तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मेरे 3 बाण ही पूरी सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ पेड़ के हर पत्ते को छू गया। भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता। देखकर भगवान कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक वास्तव में अद्भुत योद्धा है। तब भगवान कृष्ण ने पूछा, यदि तुम युद्ध में गए तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि यह युद्ध के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। तब उन्होंने दान मांगते हुए कहा, यदि तुम इतने दानी हो तो मुझे अपना शीश दान में दे दो। यह सुनकर भी बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि यह आपका आदेश है तो मैं अपना शीश खुशी खुशी अर्पित करता हूँ। लेकिन उन्होंने एक अंतिम इच्छा रखी, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर बर्बरीक की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने श्रद्धा से अपना शीश भगवान को समर्पित कर भगवान कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। 18 दिनों तक बर्बरीक ने महाभारत का भयंकर युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में चर्चा होने लगी कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब सभी बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे और उनसे पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने युद्धभूमि में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। विजय का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। भगवान कृष्ण उनकी भक्ति, त्याग और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान, युग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज राजस्थान के कातू में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। विशेष रूप से फाल्गुन मेले में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। खाटू श्याम जी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और वचन का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान का प्रिय बनता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमको सब्सक्राइब जरूर करें।